एवरीवन, वेलकम माय ब्लॉग। अभी ये ब्लॉग ना मैं हॉस्पिटल से एडिट कर रही हूँ। जैसा कि मैं आपको मिनी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि अनोइंग नहीं है, मैंने आज देखी है। देखो, मेरे ना आईसीयू में ड्रिप वगैरह लग रही थी और मैं लेटी हुई थी और मेरे दर्द हो रहा था। दर्द होने के बावजूद भी मुझे पूरा दिन निकल गया, लेकिन डॉक्टर जो गायनी थी वो आई ही नहीं। मैं सुबह 7 बजे से दर्द में तड़प रही हूँ, 12 घंटे हो गए मुझे इंजेक्शन लेते हुए, लेकिन डॉक्टर आ ही नहीं रही थी। डॉक्टर कब आती हैं? डॉक्टर आती है शाम को 7 बजे। और मैंने उनसे पूछा, मैडम क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या नहीं लग रही है? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने मुझे, बस हाँ हूँ करके चली गई। जबकि मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल आया था। तो मैंने लिटरली बस ये पूछा कि इन सब चीज़ों से मेरी प्रेगनेंसी में तो खतरा नहीं है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मेरे को, बस चली गई। ये देखो, टेबल रखा है, टेबल पे लिटरली हमारा खाना आ चुका है, लेकिन कोई नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट को उठा के खाना खिला दे। मैं फिर भी बोलने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन आईसीयू में ऐसे ऐसे पेशेंट थे जो बेचारे बोल भी नहीं सकते थे। खाना आने के बाद 1 घंटे बाद खाना आता है। ये देखो खाने की हालत, ये दलिया था जो कि पूरी तरह जम चुका था ठंडा होके, और ये मुझे शाम को 4 बजे दिया गया है, जबकि मैं सुबह की भूखी एडमिट थी। ये मैं दिखा रही थी आपको कि हाँ, अटेंडर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। साथ वाला बंदा कोई अंदर आ नहीं सकता, तो ये जो मर्जी आता है वो करते हैं। मुझे डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस फिर नेक्स्ट डे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया, मतलब आज के दिन में हालत ये है कि हम लोग आए थे, गैस्ट्रिक पेन था मुझे, मतलब गैस बहुत ज़्यादा बनना, पेट तन गया एकदम से, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है। और वो जैसे इंजेक्शन हमने लगाए, अपने यहाँ भी लोकल एरिया में डॉक्टर हैं, उनसे वहाँ के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी भी इंजेक्शन से, गैस की दवाई से। तो गैस्ट्रिक पेन ही था, लेकिन उसके लिए अब होता क्या है कि इन्होंने हमें एडमिट कर लिया। अब हम इनसे 2 दिन से पूछ रहे हैं कि एक्चुअली हमें प्रॉब्लम है क्या, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम लग रही है कुछ, मतलब क्या लग रहा है, इससे कोई बच्चे को असर पड़ेगा या नहीं? कह रहे नहीं। मैंने आज पूछा, मुझे आईसीयू में रखा क्योंकि दर्द बंद नहीं हो रहा था, सीवियर पेन हो गया बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे आराम पड़ा 12 घंटे बाद, पेन में लगातार इंजेक्शन लगते रहे, तो मैंने पूछा कि बच्चे का क्या है सीन। बच्चे पे तो इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा, जब प्रॉपर ये हो गया है कि अल्ट्रासाउंड हो गया, बेबी ठीक आ रहा है, ओके, बेबी भी ठीक आ रहा है और बेबी के साथ पानी वानी है, वेट वगैरह सब ठीक आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका ऊपर दर्द है, गैस्ट्रिक गई है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत लग रही है। मैंने ठीक है, ओके। अब मुझे एकदम से कोइंसिडेंटली पता चलता है कि बच्चे के लिवर मैच्योर होने का इंजेक्शन लगा रहे हैं, डेक्सा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब बच्चे पे कोई दिक्कत नहीं लग रही, तुम्हें डिलीवरी का भी कोई इशू नहीं लग रहा है, तो फिर तुम डेक्सा क्यों लगा रहे हो? और सबसे बड़ी बात, वो मेरे ऑलरेडी लग चुका है। जब मैंने वो वाला शारदा वाला, नोएडा दिल्ली वाला ब्लॉग डाला था ना, उसमें जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर्स मुझे डेक्सा का इंजेक्शन। देखो भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ के अस्पतालों का, मुरादाबाद के अस्पतालों का क्या हिसाब किताब है। कहने को हम बहुत बड़े अस्पताल में हैं, सिद्ध हॉस्पिटल है ये, काफ़ी अच्छा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही लग रही है मेरे को, क्योंकि आप महीने में तो है नहीं। और ना डिलीवरी का ये था कि कल या परसों डिलीवरी करनी पड़ेगी, डिलीवरी पेन था ही नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो ये डेक्सा लगाने का क्या मतलब था? ऊपर से जब पर्चे आपने पहले देखे हैं, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये पहले डेक्सा लग चुका है? मैंने वो लिटरली पूछा नर्स से कि आप जो मुझे दवाई दे रहे हो क्यों दे रहे हो? तो सुबह को मेरे से नर्स ने आईसीयू में बोला कि बच्चे के लिए दे रहे। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने दोबारा पूछा कि आप मुझे जो इंजेक्शन दे रहे हो कौन सा दे रहे हो, मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया, नर्स ने, कि मैं एक गैस का इंजेक्शन दे रही हूँ, पेंटालोन, और डेक्सा दे रही हूँ। मैंने, डेक्सा क्यों दे रहे हो आप मुझे? तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, तब डॉक्टर ने मना करा, और मेरे को डेक्सा की ऑलरेडी 2 डोज दे चुके हैं। अब बताओ, है ना ये कितनी बड़ी लापरवाही है? तो बी मेच्योर रहो कि आपके साथ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी दवाई आपको दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत स्कैम हो रहा है, फ़ीस अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और केयर बहुत कम है। कोई आ ही नहीं रहा, डॉक्टर विजिट पे ही नहीं आई हैं आज, नर्सेज एक बार आ रही हैं, कह रही हैं कि ये वाली दवाई खा लेना, अपना करने का काम हमारे ऊपर छोड़ के जा रही हैं। 6-6.5 हज़ार रुपये जबकि हमारी पर डे की फ़ीस जा रही है इसकी, आईसीयू की। सबसे बड़ी लापरवाही आपने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने एक्सरे जैकेट पहन रही थी। एक्सरे करने वाले मेरे साइड के बेड पे आए हुए थे और स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने बताया ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट वूमेन है।
मुझे लिटरली आवाज़ लगा के बताना पड़ा कि भाई आई एम प्रेग्नेंट और इसके रेडिएशन मेरे को नुकसान देंगे, तो आप मुझे जैकेट पहनाओ। फिर वो चिल्ला के पड़े कि आपने बताया नहीं है प्रेग्नेंट पर्सन है। फिर उन्होंने मुझे वॉशरूम भेजा जब एक्सरे करा। अब बताओ, ऐसी चीज़ें हम हॉस्पिटल में देखेंगे तो कैसे ट्रस्ट करेंगे डॉक्टर्स पर।